गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, राधे राधे। गाइस देखो, हम ग्रामर को लेकर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाली जो हमारी लाइव क्लास थी उसमें हमने एडजेक्टिव को कंप्लीट किया है। गाइस हम लैंग्वेज को लेकर सेंटेंस मेकिंग की प्रोसेस को सीख रहे थे। सेंटेंस मेकिंग का जो मैकेनिज्म है उसको हम लर्न करने की कोशिश कर रहे थे। सेंटेंस मेकिंग का जो मैकेनिज्म है उसको हम लर्न करने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारी मेजर यूनिट है। अगर आपको सेंटेंस मेकिंग, अच्छी सेंटेंस मेकिंग आ गई तो अच्छी लैंग्वेज आ गई। तो यहाँ से हमने देखो सेंटेंस के लिए मेकिंग के लिए, सेंटेंस मेकिंग के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट्स थी। स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, पार्ट का अर्थ होता है हिस्सा, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। एक बदमाश आ गया भाई, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन है भाई आप? कमेंट्स केवल आप टॉपिक पर ही कर सकते हो, डाउट्स के लिए करे। दूसरे या जिनकी डबल मीनिंग है वैसे कमेंट्स हमारी टेक्निकल टीम को एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज़ हेल्प अस, हमारी सहायता करें। टेक्निकल टीम प्लीज़ हेल्प मी। शायद ये महान भाव है, पढ़ने वाले नहीं है, कृपया इनको रिमूव कर दे। प्लीज़ इनको रिमूव। ओके, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का हमारी इस लाइव क्लास में हार्टली वेलकम है। बट जो हमें डिस्टर्ब करने वाले खुरापाती दिमाग के स्टूडेंट्स हैं, कृपया वो हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारे पास में उनके लायक कोई चीज़ नहीं है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे गाइज हम। यहाँ देखो, हमने इसके जितने पार्ट्स होते हैं उनमें से कुछ पार्ट्स को लेकर डिस्कस भी किया है। गाइज आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको हम नाउन बोलते हैं। मुझे इस चीज़ का भी पता है कि आपने नाउन बहुत सी बार पढ़ी है, लेकिन आज जो कुछ नया मिलने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए और आप साथ में नोट्स ही बनाते जाइए। कोई भी डाउट्स हो अगर आप, तो उसके लिए कमेंट्स कर सकते हो। देखो, हम नाउन की बात करते हैं। नाउन क्या होती है? ये देखो, नेमिंग वर्ड से क्या है नाउन? नेमिंग वर्ड से ये। अब देखो, नेमिंग वर्ड्स हैं तो किन किन के नेमिंग वर्ड से? जिनके किसी भी चीज़ का जो नेम देने के लिए, उसको जानने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स ही नाउन होती हैं। एक लेटिन नाउन वर्ड, लेटिन वर्ड नोमेन से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी का नाम देना। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा नाम जो है, किसी का नाम राहुल है, तो ये क्या हुआ, उस आदमी का पर्टिकुलर हमने नेम दिया है। तो नेमिंग वर्ड से ही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। देखो, आप इस चीज़ को समझ गए। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का जो नेमिंग वर्ड है वह नाउन है। किसी अच्छी चीज़ को देखकर बोलते हो कि यार कितनी सुंदर है, यानी कि ब्यूटीफुल नाउन है। किसी एक स्मार्ट स्टूडेंट को देखते हो, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, तो हैंडसम जो यहाँ पर लिखा गया है वो बॉय से पहले आया है, तो बॉय नाउन है और हैंडसम एडजेक्टिव है। आप इस चीज़ को समझे होंगे। किसी भी वर्ड का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फीलिंग्स, उन सब के जो नेमिंग वर्ड से वो नाउन होते हैं। नाउन की गाइज, आपके नाउन की डिफिनेशन नहीं आएगी कि नाउन, व्हाट इज नाउन, एग्जाम्स में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जिस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसीज हैं हमसे कोई क्वेश्चन करती नहीं। अब देखो, प्रॉब्लम कहाँ आती है, उस चीज़ के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से हमारे एग्जाम्स में आते हैं।
उस चीज़ को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, आप समझे होंगे कि नाउन क्या होती है। नेमिंग वर्ड से नाउन, जिन जिन के जिस कैटेगरी के आपने नाम दिए, आपने देखो एक कोई चीज़ थी उसको नाम दिया स्टोन, तो ये क्या हुआ, नेमिंग वर्ड है। पत्थर को आप स्टोन बोल रहे हो तो ये क्या है, नाउन है। आपको मैं यहाँ पर नाउन की टाइप्स कितनी होती है उनकी भी बात करूँगा। नाउन से वर्ब कैसे बनती है वो भी बात करूँगा, और जब वर्ब बनती है नाउन से तो उसका मीनिंग क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। गाइस देखो, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, मैंने लिखा वाटर। अब वाटर कौन सी किस कैटेगरी की नाउन है, पहले हम ये सीखेंगे कि वाटर मटेरियल नाउन है। जिस चीज़ को मैं नेचर ने दिया है वो सारी मटेरियल होती है, और ये कौन सी टाइप की नाउन होगी, मटेरियल नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म बनती नहीं है, लेकिन आपने अगर वाटर्स लिख दिया तो ये क्या बन गई, वर्ब बन गई, और इसका मीनिंग चेंज हो गया, सिंचाई करना। तो इस तरह से और भी हैं, जैसे आपने यहाँ पर वुड लिखा, वुड का अर्थ लकड़ी होता है, जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं, और आपने वुड्स लिख दिया, तो ये सारे की क्या है, ये देखो, ये वुड्स लिखते क्या होगा, इसका मीनिंग जंगल हो जाएगा। तो ये सारी क्या है, देखो इस नाउन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषताएं हैं, तो उनको लेकर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लिखना हो वुड्स, या वुड लिखना हो और वुड्स लिखा हुआ मिल गया, ये आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहीं पर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। देखो द पुलिस है, अब हम इसके बाद में कौन सी नाउन है पहले तो देखिए, ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो क्वेश्चन वहीं से आएगा जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। किस में प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में, बोलने में, लिखने में और पढ़ने में। सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्वेश्चन वहीं से पुटअप किया जाएगा। देखो इनकी मेजरली देखो कितनी टाइप्स होती हैं, वो हम उनकी बात करते हैं। पहले आपकी देखो, सब जानते हो आप नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं, अ नाउन इज द वर्ड नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, थिंग्स और फीलिंग्स एंड क्वालिटीज। अंडरस्टूड, फिर से नोट कीजिए, अ नाउन इज द वर्ड इज द नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, थिंग, फीलिंग और क्वालिटीज। अब इनकी टाइप्स कितनी होती है, देखो इनकी टाइप्स के लिए मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं, इसको याद रखना आप, PCCMA। 5 टाइप्स हुई। P से क्या बना, प्रॉपर नाउन बनी, प्रॉपर नाउन P से बना। अब प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले इसको समझिए। C से कॉमन नाउन बना। कॉमन नाउन क्या होती हैं हम अभी सीखने जा रहे हैं। और फिर वाली C से कलेक्टिव नाउन बना। कलेक्टिव नाउन कैसे बनती है, इसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसको, उसके बारे में हम सीखेंगे। M से मटेरियल नाउन बना, और मटेरियल नाउन को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर पाते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन A से बना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस प्रकार की होती है, यानी कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होती हैं, कॉमन नाउन क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस इसको एक लिस्ट आउट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इनको नोट कीजिए। नाउन लिखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अ नाउन, PCCMA, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। कोई डाउट्स हो, अभी तक क्या बताया मैंने, वापस मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। अभी तक केवल मैंने आपको ये बताया कि नाउन क्या होती हैं। बोलिए, नाउन क्या होती हैं, नेमिंग वर्ड्स, सीधा याद रखो आप। आपके एग्जाम्स में कभी डिफिनेशन नहीं आएगी व्हाट इज नाउन, ऐसा कभी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इनसे प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, जहाँ पर हम
अक्सर गलती कर देते हैं, वही हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको सीखने के लिए हमें इन बातों को जानना जरूरी है। आइए हम इन सारी नाउन्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स नाउन की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ नाउन को मैंने आपको बताया 5 टाइप्स की नाउन होती है। अब देखो हम इनको एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब देखो गाइज, प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में अगर बोले तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होती है। नाउन्स विच डिनोट्स अ पर्सन, अ प्रॉपर पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस। वो नाउन जो किसी पर्टिकुलर या प्रॉपर पर्सन, थिंग्स और प्लेस की बात करती हो, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एक बात और याद रखिए, देखो हमें किसी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन को हमें आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करते हैं। जनरली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, सेंटेंस जब इस लिखते हैं तो सेंटेंस लिखने पर जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है, उस फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। बट गाइज, प्रॉपर नाउन को आप कहीं पर भी लिखो, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखो तब भी ठीक, बीच में लिखो तब भी ठीक, और लास्ट में लिखो तब भी ठीक, आपको इनका जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में ही लिखना होगा। अंडरस्टूड? इस बात को समझ गए। और ये किसकी बात करती है? ये प्रॉपर पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस की बात करती हैं। जैसे अनिल किसी का नाम है तो ये क्या हुआ, अनिल नाम के एक पर्सन की बात कर रही हैं तो ये प्रॉपर नाउन हुई। अंडरस्टूड? कोटा किसी शहर की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम कोटा किसी पर्टिकुलर या प्रॉपर शहर की बात कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर नाउन हुआ। रामायण किसी वस्तु का नाम है, हमारी होली बुक है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। आई होप आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। सेंटेंस में कहीं पर भी आपको कैपिटल लेटर्स से स्टार्टिंग होने वाला जो वर्ड अगर लास्ट में या मिड में मिलता है तो आप समझिए कि यहाँ पर कुछ अजीब बात है भाई। क्योंकि हमारी इंग्लिश में हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सबको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें कैपिटल में ही लिखना होता है या उनका स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल में आता है, तो वो प्रॉपर नाउन होती हैं। अब गाइज देखो, हम इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। आप ये एक बात और समझिए, प्रॉपर नाउन है, जैसे किसी का नाम अनिल है तो क्या मुझे बताओ अनिल का की प्लूरल फॉर्म बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। हम हिंदी में बना सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं। अब हिंदी से इसको कंपेयर मत कीजिए, कोटा की प्लूरल फॉर्म बनेगी क्या? नहीं बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रॉपर नाउन की फॉर्म सिंगुलर होती है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती हैं। इस बात को समझ गए आप? मैं आपको साथ में ये भी बता रहा हूं, देखो सुनो, जब भी क्या करते हैं हम प्रॉपर नाउन के पसेजिव केस बनाते हैं तो वो भी मैं आपको साथ में सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने भी क्या बताया, प्रॉपर नाउन को किस तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेंटेंस में, बताइए। हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? प्रॉपर नाउन का नंबर कौन सा होगा? सिंगुलर नंबर में आएगी। अंडरस्टूड? इनके सिंगुलर नंबर में है तो इनके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब देखो हमें इसका पसेजिव केस बनाना है। जैसे अनिल का घर, अगर ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अनिल्स हाउस। इस चीज को समझे? यानी कि आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि हम इस तरह से अपोस्ट्रोफी प्लस एस जोड़ेंगे। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इधर नीचे चेंज होने वाली है या कुछ कंडीशंस रहेगी चेंज होने के लिए, तो आप इस चीज को समझ गए। नंबर 1 बात याद रखिए, प्रॉपर नाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बोलिए, मेरे साथ बोलिए, टेल मी, कमेंट्स करके बताइए आप। उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। नंबर कौन से होते हैं प्रॉपर नाउन के? सिंगुलर। वर्ब कौन सी आएगी प्रॉपर नाउन के बाद? सिंगुलर। इसके पसेजिव केस कैसे बनेगा? एस प्लस यानी अपोस्ट्रोफी प्लस एस से। अंडरस्टूड? अब देखो इस चीज को हम यहां से हटा देते हैं। प्रॉपर नाउन को समझ गए आप?
ओके साहब, देखो आगे देखते हैं कॉमन नाउन क्या होती है साहब। कॉमन नाउन की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी है हमारे पास में, बहुत सारी व्यक्ति हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। उनमें से अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से बॉयज़ कौन से भाई, बॉयज़ को एक तरफ कर दो आप, गर्ल को एक तरफ कर दो, मेन को अलग कर दो, वुमन को अलग कर दो, तो इनकी एक विशाल यानी बड़ी मेजोरिटी में से जिसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम जान पाए कि ये चौक हैं, ये आदमी है, ये महिला है, ये बुक है, ये पेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये वॉच है, ये बोतल है, ये रूम है, घर के अंदर रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये गेट है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लासिफिकेशन हो किसका, पर्सन का, थिंग्स का और प्लेसेज का। समझिए मेरी बात, मैं कहूँ कि कंट्री, फिर सिटी, टाउन, विलेज, ये सारी कौन सी नाउन है, ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि आप इनका एक क्लासिफिकेशन कर रहे हो, अलग अलग डिविजन्स में इनको डिवाइड कर रहे हो। आपसे कहा जाए कि चेयर, बेंचीज, डेस्क, डस्टर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन हैं। अब देखो कॉमन नाउन क्या करती हैं, द नाउन्स विच डिनोट्स द क्लासिफिकेशन लिखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेसेज, मेन, गर्ल, काउ एटसेट्रा। और भी मैंने आपको बताए सारे उदाहरण। ये क्या है बताइए, क्या है कॉमन नाउन। अब गाइस हम चलते हैं, देखो अब इनको पहले से समझते हैं हम, बहुत इजी है ये क्लास, इनको इनके टाइप्स को पढ़ना। प्रॉपर नाउन में क्या हुआ, कॉमन नाउन में क्या हुआ। अब देखो अब कलेक्टिव नाउन में क्या हुआ। कलेक्टिव नाउन क्या करती है, जब भी जिस वर्ड को हमें रीड करना है, रीड करते हैं हमारे दिमाग में एक बात आई कि यार इसमें एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं कहूँ कि फैमिली, अब बताइए फैमिली कुछ लोगों से मिलकर बनती है, एक से थोड़ी बनती है फैमिली। मैं कहूँ कि टीम, तो बताइए अब टीम एक आदमी से मिलकर बनती है क्या, टीम एक आदमी से मिलकर नहीं बनती, कुछ प्लेयर्स होते हैं। आपसे कहा जाए कि क्राउड, क्राउड बोला जाए तो क्राउड में समझ गए कि एक आदमी से क्राउड नहीं बनती। मैं कहूँ कि आर्मी, तो ये क्या है, जिस वर्ड को रीड करते ही आपको ऐसा पता लगे कि यार इसमें एक नहीं है, ग्रुप है लोगों का, तो उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। अंडरस्टूड। अब इसको कॉमन नाउन से कंपेयर करते हैं। मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली में, और मैंने कहा मेन, क्या मुझे यहाँ पर ग्रुप लग रहा है क्या, यहाँ तो मैं एक आदमी की बात कर सकता हूँ, फैमिली में ग्रुप लग रहा है। गर्ल की बात करते हैं, टीम से कंपेयर करते हैं, क्राउड से करते हैं, आर्मी से करते हैं, आर्मी का कति पता लगे आपको, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हर्ड ऑफ, बोले हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड। तो यहाँ क्या है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है जो हमें ग्रुप की बात करती हो। ऐसा लगे कि एक साथ पढ़ने के बाद में क्लास बोलूँ मैं, क्लास, तो क्लास क्या है भाई, क्लास बताओ, कक्षा इन किससे बनेगी, स्टूडेंट से बनेगी। तो ये सारी की सारी कॉमन नाउन है। बट गाइज अगर आप कहो कि स्कूल, तो ये क्या है, देखो स्कूल कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन नहीं है स्कूल। कारण क्योंकि हमारी जो जहाँ पर स्टडी की जाती है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी होती हैं उसको अलग कर दिया, कॉलेज होती हैं अलग कर दिया, फिर स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में आपको अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्लासिफिकेशन की बात करें, और जहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा वहाँ पर कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन। जहाँ पर ऐसा लगे कि हमें, जिसको पढ़ने पर हमें पता लगे कि यहाँ पर एक आदमी नहीं है भाई, ज़्यादा हैं या ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, उसको कलेक्टिव नाउन। अंडरस्टूड। अभी हमारे पास में दो और नाउन के टाइप हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो गाइज इन दोनों को क्या करते हैं हम, मटेरियल नाउन क्या होती हैं, जो हमें मटेरियल्स को बताए। मैंने कहा साहब चौक, तो क्या है, ये मटेरियल है। मैंने कहा कि ये बोर्ड है, किससे बनाए, मान लीजिए लकड़ी से बनाए, तो लकड़ी क्या है, मटेरियल है। मैंने कहा कि पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, मटेरियल है।
लिक्विड फॉर्म में है। मैंने कहा कि और भी कुछ चीज़ें देखो आप, मटेरियल स्टोन है, मार्बल्स हैं, कंचे आपने बचपन में खेले होंगे, मार्बल्स हैं, स्टोन है, ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सारा क्या है, जिस जो नाउन हमें मटेरियल की बात करती हैं, किसी ऐसे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस की कंडीशन में हो, स्टेट में हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, मटेरियल बोलते हैं। गाइज अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं अपन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हैं, यानी कि वो नॉन विजिबल होती हैं। आई मीन आप कहोगे सर कि विजिबल कैसे? मैं कहूँ कि मुझे बुखार आ रहा है भाई, मुझे बुखार है, तो क्या करेंगे? फील करेंगे अपन। तो ये क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसने सत्य वो सत्य बोलता है, तो सत्य को आपने कभी देखा नहीं, तो उसको क्या हम फील कर सकते हैं। वो झूठ बोल सकता है, तो झूठ को आपने कभी देखा तो नहीं देखा, तो क्या होगा? वो अब्स्ट्रैक्ट है, नॉन विजिबल है। काइंडनेस, दयालुता, वो दयालुता रखता है, तो दयालुता उसकी जेब में रखी होती है, ऐसा है क्या? नहीं। तो दयालुता को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कोई वस्तु है, अगर वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल को हम क्या करेंगे? फील करेंगे। जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स बता सकती हैं, हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स बता सकते हैं, उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। मैं इसकी अभी दो और कैटेगरीज हैं या टाइप्स है, जिनको लेकर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइज हम नाउन की टाइप्स की बात कर रहे हैं, और बीच में हमारे एक तूफानी स्टूडेंट आ गया है। टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कंट्रोल हिम। ये खरपतवार है भाई, खरपतवार जानते हो आप? क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में? वीड्स। खरपतवार का अर्थ हुआ कि हमारी जो फसल है, उस फसल के बीच में कोई अनचाहा या बिना बोए ही कोई पौधा उग जाता है या फसल के साथ में उग जाता है, उसको क्या करते हैं? उखाड़ फेंकते हैं। तो ये कुछ खरपतवार है भाई, इनको हटाओ यहाँ से। खरपतवार की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फसल खराब करते हैं हमारी। ओके, नाउ लिसन टू मी। देखो हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर रहे थे। मटेरियल नाउन्स क्या होता है? विच डिनोट्स मटेरियल्स, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, वाटर, वुड्स। ये क्या है? मटेरियल्स नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, अच्छा बुरा, अच्छाई भलाई, कंडीशंस। ही वॉज सैड, उदास है भाई। उदास क्या होता है भाई? उदास ऐसी कंडीशन है, स्टेट दशा, हैप्पी है, कैसा है, अथवा ऐसी कंडीशन होती है, यानी इन चीज़ों को डिनोट्स करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप इन्हें नोट कीजिए। अब गाइस देखो, हम हमारी नाउन की एक हमारे यूज होने वाली एक स्पेशल टाइप्स होती है इन दोनों की, उनको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो वो चीज़ समझते हैं अपन। आपने ये चीज़ बहुत सी बार समझने की कोशिश की होगी, यानी नंबर के अकॉर्डिंग, ये काउंटिंग के अकॉर्डिंग, काउंटिंग के अनुसार, यानी गणना करने के अनुसार नाउन कितने प्रकार की होती है। देखो गाइज, दो प्रकार की नाउन होती हैं। एक तो काउंटेबल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काउंटेबल नाउन, और एक होती है अनकाउंटेबल। देखो आपने बहुत सी जगह इनको पढ़ा भी होगा और वहाँ समझने की कोशिश की होगी, लेकिन कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहा होगा। आज हम पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि कहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, सारी चीज़ समझा देते हैं। देखो काउंटेबल क्या होती है गाइज, इसका हमें हिंदी में मीनिंग नहीं निकालना है, हिंदी में अर्थ निकाला गए काम से। इन दोनों का हिंदी से कोई रिलेशन नहीं है। ये जो टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा, पेन। क्या पेन से पेन्स बन रहा है? अंडरस्टूड, समझ गए आप। बुक से बुक्स बन रही है, बुक से बुक्स बन रही है। क्या वाटर से वाटर्स बन जाएगा? देखो बनेगा, लेकिन मीनिंग
उसका सेंस चेंज हो जाएगा। क्या वुड से वुड्स बनेगा लेकिन उसका सेंस चेंज हो जाएगा। बट यहाँ सेंस चेंज हुआ क्या? एक पेन बहुत सारे पेन, एक पुस्तक बहुत सारी किताबें, पानी, यहाँ पर इसका अर्थ ये वर्ब बन गई। देखो ये तो नाउन थी और ये क्या हो गई? ये वर्ब बन गई और इसका मीनिंग चेंज हो गया। ये नाउन है, ये भी नाउन है, बट इसका मीनिंग चेंज हो गया। मेरे कहने का अर्थ है कि वे संज्ञा है जिनकी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाती हो, वो क्या होती हैं? वो काउंटेबल होती हैं। और जिनकी नहीं बने, वाटर की नहीं बनती, क्या हुआ? अनकाउंटेबल। पेट्रोल की नहीं बनती, कौन सी नाउन बोलेंगे? अनकाउंटेबल। विजडम की बनती है, बोलिए। काइंडनेस की बनती है, बनाए कभी आपने? नहीं बनती। तो इन सबको क्या कहेंगे अपन? अनकाउंटेबल। अंडरस्टूड? जिनकी, वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, आप मेरे साथ नोट कीजिए। काउंटेबल नाउन वे संज्ञा या वे संज्ञा हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं या चेंज हो जाती हैं, काउंटेबल होती हैं। और जो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनती हैं वह अनकाउंटेबल होती हैं। देखो हमारी इससे पहले वाली क्लास में भी हमें एक प्रॉब्लम आई थी, यह शायद समझ में आ गया होगा आपके। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। क्लियर हो गया सर? वेरी गुड। आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ मैं। ओके, नाइस, थैंक यू। देखो अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। काउंटेबल वे नाउन्स जिनकी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनती हो, अनकाउंटेबल जिनकी नहीं बनती हो। अब मुझे बताओ आप, मैं इनको इरेज कर देता हूं, आपने शायद लिख भी लिया होगा ये। देखो आपके सामने मैंने एक वर्ब लिखी, सॉरी नाउन लिखी, वर्ब नहीं, स्टार। बताइए काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बोलिए आंसर प्लीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर हैं, स्टार्स बन जाता है। और जिनका बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल। जिनका नहीं बनता उनको अनकाउंटेबल। यहां देखिए मैंने लिखा पर मनी, मनी का बताइए आप, मनी का नहीं बनता, अनकाउंटेबल है। मैंने लिखा साहब रुपी, रुपी का रुपीज बन जाता है, तो इसका भी क्या होगा? ये भी कौन सी हुई? काउंटेबल, जबकि ये क्या हुई? अनकाउंटेबल। सैलरी, सैलरी देखो अनकाउंटेबल नाउन है, सैलरी को आप अनकाउंटेबल मानिए। सैलराइड पर्सन वो अलग चीज होती है। स्टार और स्टार्स, सिंगुलर से प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर से सिंगुलर रही अनकाउंटेबल। अब मुझे बताइए, देखो आप सारी की सारी हमारी मटेरियल नाउन्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि पेपर, तो पेपर कौन सी नाउन हुई? पेपर काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? कागज को तो भाई हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल होगी क्या? नहीं, ये अनकाउंटेबल है। अगर आपको 2 कागज चाहिए तो क्या बोलेंगे? 2 पीसीज ऑफ पेपर। अंडरस्टूड? आपको 2 कागज चाहिए तो इस प्रकार से बोलेंगे, लेकिन इसको अगर आपको 1 कागज चाहिए तो भी इस प्रकार से बोलेंगे, अ पीस ऑफ पेपर। मुझे 1 कागज दे दो, ऐसा नहीं कि 1 पेपर दे दो। तो ये हमारे लिखने का तरीका है। हम यहाँ गलती करते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो रही, हमें प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही हैं, और जहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो आप इसे लिखिए। अब आपको पूरी कंडीशन क्लियर करता हूँ। हमारे पास में, पहले इसको नोट कर लीजिए, इनको इस तरह लिखते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। देखो सुनो, हमारे पास में 5 टाइप्स की नाउन होती हैं, ये बात आपने समझी है, ठीक है साहब। अब हम किनको काउंटेबल मानते हैं, किनको अनकाउंटेबल मानते हैं। गाइस देखो, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन मैंने मेन लिखा है यहाँ पर, तो इससे क्या बन गया? ये बन गया। मैंने यहाँ पर कोटा लिखा, क्या कोटा से कोटा जो जाएगा? बोलो, हो जाएगा क्या? मान लोगे आप 2 कोटा, ऐसा होगा क्या? यहाँ पर नहीं। मैंने यहाँ पर आर्मी लिखी, तो यहाँ क्या होगा? आर्मीज।
सॉरी ARMIES, आर्मीज। मैंने यहाँ देखो मटेरियल नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन मैंने लिखा स्टोन, तो क्या यहाँ स्टोन्स हो जाएगा? अगर आपने बना दिया, देखो हमारी इंग्लिश में ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है देखो पत्थर नहीं होता, इसका अर्थ होता है पथरी, जो एक बीमारी होती है हमारे शरीर में। चेंज हो गया ना। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैंने लिखा है यहाँ पर काइंडनेस। क्या इसको हम काइंडनेसेस बोल सकते हैं, प्लूरल बन सकता है? नहीं बनेगा। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा और इसका नहीं बनेगा। इसका सीधा सा अर्थ हुआ हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुई? अनकाउंटेबल। ये बात हमारे आपके ध्यान देने योग्य है, यार नोटिस कीजिए इसको आप। ये भी क्या हुई? अनकाउंटेबल। आप खुद बताइए कौन सी नाउन हुई? अनकाउंटेबल। ये कौन सी हुई? अनकाउंटेबल। आप इस चीज़ पर मत जाइए कि ये सर इसको हम कोटा को तो गिन सकते हैं, शहर को गिन सकते हैं, लेकिन वो बात अलग है। केवल हमारे पास में ये दो नाउन बची जो काउंटेबल हैं, यानी दोनों सी। बोलिए सी का मतलब क्या हुआ? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। दोनों क्या हैं? कॉमन नाउन कौन सी होगी? बोलिए काउंटेबल। अब कलेक्टिव नाउन कौन सी होगी? काउंटेबल। कलेक्टिव नाउन कौन सी होगी? काउंटेबल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होगी? अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन कौन सी होगी? अनकाउंटेबल। अब देखो मटेरियल नाउन को जब हम काउंटेबल नाउन की तरफ बिहेव करते हैं तो वहाँ पर मैंने बताया आपको किस तरह लिखना होता है। अ पीस ऑफ प्रोनाउन का नाम, टू पीसीज ऑफ प्रोनाउन का नाम। ऐसा नहीं बोलेंगे हम। देखो मैंने उसको 2 पत्थर मारे, ठीक है साहब, मैंने एक किसी जानवर को 2 पत्थर मारे, तो 2 स्टोन्स लिखने पर सारा लिखना बेकार हुआ। ऐसा कहे कि मैंने एक कुत्ते पर 2 पत्थर फेंके, तो आई थ्रू 2 स्टोन्स ऑन ए डॉग। सही हो गया क्या? बताइए आप, क्या हुआ इसका अर्थ? मैंने उस कुत्ते के ऊपर 2 पत्थरी फेंकी, तो ये देखो चेंज हो गया ना। अब क्यों? कारण क्या है? देखो स्टोन से स्टोन्स बनता ही नहीं है, ये कौन सी? अनकाउंटेबल है। तो फिर हमें लिखना भी तो है ना कि दो पत्थर फेंके मैंने, तो क्या होगा उसका अर्थ? इसको इस तरह से लिख दीजिए, 2 पीसीज ऑफ स्टोन। अब आपका सही हो गया, मैंने उसके 2 पत्थर के टुकड़े उस पर फेंके, अब सही हो गया वो। तो मेरे कहने का अर्थ है कि इसकी और इसकी, इन तीनों की फॉर्म सिंगुलर होती है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। और बनाने की यदि हमें ज़रूरत पड़ी, यदि हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसका तरीका ये होता है। अंडरस्टूड? अब आप इसे नोट कीजिए, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स करके बताइए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आपके लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पर एरर्स करते हैं, बना देते हैं, और कहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो इनके मीनिंग कैसे चेंज होते हैं। देखो मैंने अभी आपसे बात कर रहा था कि मटेरियल नाउन्स हो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, और यदि हमने बना भी दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और जब हमें उसी अर्थ में, आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि मैं अगर वुड, लकड़ी के अर्थ में 2 या 2 से अधिक चीज़ों की बात करूंगा, तो वो मैंने आपको तरीका बताया था लिखने का, 2 पीसीज ऑफ वुड और 3 पीसीज ऑफ वुड, या अ पीस ऑफ वुड, इस तरह से लिखना होगा। अंडरस्टूड? अब देखो माई ब्रदर इन लॉ सो वर्ड करता है, देखो बोछार करना, बोलना, एब्यूज ऑन मी। अब देखो एब्यूज का अर्थ क्या होता है और एब्यूजीज का अर्थ क्या होता है, इन दोनों सेंटेंस में केवल यही डिफरेंस है। देखो इसका अर्थ होता है बुराई, क्या होता है इसका अर्थ? बुराइयाँ, और इसका अर्थ है गाली। अब बताओ यार दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? इन दोनों सेंटेंस की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं, दोनों सेंटेंस में कौन सा सही होना चाहिए? इनमें एक सेंटेंस पूरा गलत है,
ये सेंटेंस यानी ये वर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप समझ गए, क्योंकि बुराइयों की बौछार थोड़ी कर सकता है। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपके एग्जाम्स में ये सेंटेंस लिखा हुआ है और वहाँ आपसे पूछा जाए कि इसमें एरर को फाइंड आउट कीजिए और इसका करेक्शन कीजिए, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ना भाई। ये तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो यहाँ तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। और जिस चीज़ को पढ़ने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं, हमसे एरर हो रहा है, वो तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अब ये आ गया, तो इन दोनों का मीनिंग आपको अगर आता हो तो तभी सही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, सही नहीं कर पाएंगे। समझ गए इस बात को? तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूँ इन सब के बाद में, जिनका अगर हम सिंगुलर में तो अर्थ क्या होता है और प्लूरल फॉर्म बन जाती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो डिफरेंस हमें याद होना चाहिए। देखो, द सन गिव्स लाइट, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रकाश। सूर्य हमें लाइट, देखो लाइट वर्ड है हमारे पास में। लाइट कौन सी नाउन है? बोलिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन है क्या लाइट? नहीं। अगर आपने इसको लाइट्स बना दिया, ऑल द लाइट्स वर ऑफ, सारी लाइट बंद हैं, समझ गए आप? सारी लाइट बंद है, इसका अर्थ क्या हुआ? सभी लाइटें बंद थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइट्स लिखने पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे घर में जो लाइट्स, रोशनी उत्पन्न करने वाले बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो आपको यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है, यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है। इसको हम सेम अर्थ में यहाँ लाइट्स नहीं कर सकते, ये आपसे गलती हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान सुनिए। अगर यहाँ लाइट्स लिख दिया तो बताइए द सन गिव्स लाइट्स, ये सही हुआ क्या? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए स्टार्ट किया है मैंने। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर हमें इन दोनों का मीनिंग कब, यदि सिंगुलर में क्या होता है और प्लूरल में सेंस क्या होता है ये पता नहीं, तो हम डेफिनेटली मिस्टेक करने जा रहे हैं। देखो, पीपल आर सेल्फिश, यहाँ पर हम जनरली सब लोगों की बात कर रहे हैं, लोग स्वार्थी होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर सेंटेंस अलग है, ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया, इसका अर्थ हुआ एशिया महाद्वीप के सभी देशों के लोग। मैं पर्टिकुलर अलग अलग कंट्रीज के पीपल्स की बात कर रहा हूं, तब ये इसका मीनिंग सही हो जाएगा, तब पीपल्स लिख सकते हैं हम। अगर आपके लिए ऐसा सेंटेंस लिख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये लो साहब हो गई मिस्टेक, अब इसको कहे कि आप इसको करेक्ट कीजिए, इसका करेक्शन देखिए, एरर्स को फाइंड आउट कीजिए, तो हमें पता ही नहीं लग रहा द पीपल ऑफ एशिया आर कमिंग हियर, सारे एशिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, काम खत्म। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता नहीं होगा अगर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हैं, तो हम सही नहीं कर पाएंगे। आप इनको नोट कीजिए। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, देखो द चेयर इज मेड ऑफ वुड, इसका अर्थ क्या हुआ? कुर्सी लकड़ी से बनी है, यानी ये जो चेयर है किससे बनी हुई? तो यहाँ सिंगुलर में लकड़ी का अर्थ आ गया। देयर इज अ वुड्स नियर माई विलेज, मेरे गांव के पास में जंगल है। तो यहाँ अगर आपने वुड लिख दिया या आपके सामने वुड लिखा हुआ आया है और आपसे कहा जाए कि इसको सही कीजिए, तो आप इस ए को देखकर इसको सही कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? वुड्स होना चाहिए। गाइज आप समझिए, देखो वैसे जनरली अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म में मान रहे हो तो उसके आगे हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। प्लूरल फॉर्म की जो नाउन है उसके आगे ए एन का यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये प्लूरल फॉर्म बनने पर ये बिहेव सिंगुलर की तरह करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम जंगल की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? यहाँ ये फॉरेस्ट है, न कि ये लकड़ी का यानी वुड का प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर ए आ सकता है। तो देयर इज अ वुड्स नियर माई विलेज। अब देखो देयर इज अ वुड्स, हमें अगर आपसे कहा जाए कि इसको करेक्ट कीजिए, तो सबसे पहले आप इसको करेक्ट करोगे। इसको क्या कर दोगे आप? इसको सिंगुलर की तरह बिहेव करने के लिए आप लिख दोगे कि वुड यहाँ पर गलत है, वुड्स गलत हैं, वुड होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंस देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर जंगल के सेंस में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए लिख रहे हैं वुड्स को, तो ये वुड्स ही रहेगा। अंडरस्टूड? आप इन्हें नोट कीजिए। और मैं इस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर देने वाली कुछ नाउन से सिंगुलर से प्लूरल बन जाती हैं, उनके सारे वर्ड्स को लिस्ट आउट करवा रहा हूँ। देखिए गाइस, हम कुछ ऐसे
वर्ड से जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर उनके सेंस और मीनिंग में चेंज हो जाता है, उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हम इन्हें अच्छी तरह से समझते हैं और इनको एग्जाम्स के लिए तैयार रखते हैं कि कहाँ पर इनका सेंस क्या होना चाहिए, यदि वो सिंगुलर या उसकी उनकी प्लूरल फॉर्म काम में ली जा रही हैं तो। देखो पाउडर का अर्थ क्या होता है, पाउडर होता है, कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं पाउडर लगाने के लिए, और पाउडर से लिख दिया अगर आपने तो उसका अर्थ हुआ दवा का पाउच या खुराक, दवा की पुड़ी इसको बोलते हैं अपनी भाषा में। आयुर्वेदिक डॉक्टर बना के देता है ना अपने को, उसकी बात कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास होता है, बट प्रैक्टिस में आपने एस लगा दिया, पहले तो समझिए। देखो यहाँ पर अगर एस आ जाता तो ये वर्ब हो जाती, नाउन थोड़ी रहती। PRACTISE प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस जब बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ है अभ्यास करना, तो ये नाउन है। प्रैक्टिसेस लिख दिया तो रस्म रिवाज इसका अर्थ हुआ। कलर का अर्थ रंग होता है और कलर्स लिख दिया आपने तो इसका अर्थ झंडे हो गया। कस्टम का अर्थ होता है चलन और प्रचलन, आजकल इस चीज़ का कस्टम है, लेकिन हम बोलते हैं कि कस्टम्स हैं तो गए काम से। कस्टम्स का अर्थ होता है गाइज टैक्स कर। कस्टम्स ऑफिसर नहीं बोलते, कस्टम्स ऑफिसर यानी जो टैक्स या कर लेने वाले अधिकारी उनको बोलते हैं। देखो इफेक्ट गाइज, ये अभी 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया है। उन्होंने जहाँ वर्ब लिखनी थी अफेक्ट और इफेक्ट लिखा था तो ये गलत था, ये नाउन है। जिस स्पेलिंग में ए आ जाता है वो वर्ब है, जिसमें ई आता है वह, इस वाले स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं प्रभाव के अर्थ में, जिसमें यहाँ पर ई आ जाता है वो नाउन होती है। तो इफेक्ट का अर्थ प्रभाव है, लेकिन इफेक्ट्स का अर्थ संपत्ति है, हमारी पोसेशंस हैं। अब देखिए कितना सारा डिफरेंस आ गया, हमें ये सारी बातें याद रखनी होगी अच्छी इंग्लिश के लिए। देखो मैनर का अर्थ होता है तरीका, और आपने मैनर्स कर दिया तो मैनर्स का अर्थ शिष्टाचार होता है। ये गाइज बहुवचन नहीं है, मैं पहले बात कर चुका हूँ आपसे, प्लूरल फॉर्म नहीं है। पेन का अर्थ दर्द होता है और पेंज का अर्थ प्रयास होता है। टुक मैनी पेंज या टुक पेंज, तो उसने दर्द उठाए, प्रयास किए। क्वार्टर यानी चौथाई होता है और क्वार्टर्स यानी कमरे होते हैं, छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर क्वार्टर नहीं बोलेंगे। और लेटर का अर्थ पत्र होता है, लेटर्स का अर्थ अक्षर होता है। लेटर्स हमारे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, लेटर नहीं होते। एयर यानी हवा होता है और एयर से गर्व दिखाना होता है, एयर से वो हवा में बातें करता है। गुड यानी अच्छा होता है और गुड से यानी सामान होता है। गुड सर्विस ऐसे बोलते हैं ना अपन, गुड सर्विस यानी कोरियर सर्विस को गुड सर्विस भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखो गाइज, मैंने आपको कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन्स को लिखकर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमें इनका सही यूज किस तरह से कर पाए। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो उनको सही कैसे कर पाए, इस चीज़ को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे। आपने हमारी लाइव क्लास देखी और हमें देखते हो, बहुत अच्छा लगता है, और आपका प्यार और स्नेह हमारे प्रति इस प्रकार से बना रहे। और गाइज टेक्स्ट बुक की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, उसको आप अटेंड करें। क्लास वाइज टाइमिंग उसकी मैंने आपको पहले ही बता दी है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। और कुछ क्लासेज की टेक्स्ट बुक स्टार्ट नहीं हो पाई हैं तो उनको हम जल्दी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए। थैंक्स, गुड नाइट।